हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो है ना जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग अगर बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना किस काल की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी में है नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी में कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी में है लोह युग। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो था किस काल की सभ्यता थी? तो याद रखिएगा किस काल की सभ्यता थी? तो बाबू यह कांस्य युग की सभ्यता थी। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जो है ना हड़प्पा सभ्यता में जो है ना कौन सा वस्तु का जो है ना नहीं मिला है या कौन सा वस्तु का जो है हड़प्पा वासी को ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा बाबू उसे आयरन के बारे में वह लोग नहीं जानते थे। यानी हड़प्पा वासी जो थे लोहा के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो है बाबू खोज जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में 75 बार पूछा गया ये प्रश्न। आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न आया हुआ। अगर पूछेगा सबसे पहले जो था ना कौन सा शहर की खोज किया गया था, तो हड़प्पा का ही खोज किया गया था। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता है और किसी और का खोज किया गया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। समझे? सबसे पहले कौन सा शहर की खोज किया गया था? तो हड़प्पा का ही खोज किया गया था। अभी वर्तमान में जो था ना बाबू हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो है माउंट गोमरी जिला में, कहाँ पे? पाकिस्तान के जो था ना एक माउंट गोमरी जिला है, वहाँ पे अभी हड़प्पा वर्तमान में। लेकिन पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही न था। तो 1947 में ना पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो यह भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। समझे? अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का जो है ना बाबू खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में जो था ना बाबू मोहनजोदड़ो भी जो है ना कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। अभी भी वर्तमान में जो है ना कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? तो बाबू पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो जो था ना कौन सा नदी के तट पर थे? आपके एग्जाम में आया हुआ, तो याद रखिएगा सिंधु नदी। अगर आपसे पूछ रहा है हड़प्पा कौन सा नदी के तट पे था, तो याद रखिएगा रावी नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यह जितना प्रश्न बताए हैं बाबू आपके एग्जाम में जो है ना आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो बाबू आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो है ना किस स्थल की जो है उत्खनन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में है लोथल, ऑप्शन नंबर सी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में है कालीबंगाल। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की जो है ना उत्खनन हुआ? तो याद रखिएगा किसका उत्खनन हुआ था? अब ये बताएं किसका उत्खनन हुआ था? तो बाबू हड़प्पा का ही हुआ था। किसका हुआ था? सबसे पहले जो है ना कौन सा नगर का जो उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का ही हुआ था। तो आप लोग ये सब अच्छे से याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा गया। हड़प्पा का जो उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसने किया था? तो बाबू याद रखिएगा
दयाराम सोहनी ने किया था। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो बाबू पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा जिला में? लारकाना जिला में। तो ये सब आप याद रखिएगा। आपका जो इससे पहले जो हम थ्योरी वाला क्लास करवाए थे, आप लोग जो है ना वह वीडियो आप इसका प्लेलिस्ट में हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, समझे। तो आपसे पूछिएगा हड़प्पा जो है ना वर्तमान में कौन सा नदी के किनारे है? तो बाबू याद रखिएगा वर्तमान में जो है ना रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो, अगर मोहनजोदड़ो अगर रहा है, पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो बाबू पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। ये सब भी याद रखिएगा। अगर पूछ रहा आपसे अगर मोहनजोदड़ो था ना कौन सा नदी के तट पे है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताए हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 में क्या है? पशुपति सी मुहर पे जो है ना किस जो है ना पशु का चित्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में हिरन, ऑप्शन नंबर बी में बाघ, ऑप्शन नंबर सी में सांड, ऑप्शन नंबर डी में भैंस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो इस पे जो था ना बाबू सांड का यानी शेर का चित्र नहीं किया गया था। जो पशुपति शिव की जो है ना मुहर पर किस पशु की चित्र नहीं है? तो यानी शेर का नहीं है, शेर को ही बोलते हैं सांड। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल को आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दे, जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग जो है ना इस टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जनपद शब्द इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रशासकीय अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक इकाई, ऑप्शन नंबर डी में क्षेत्रीय इकाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि जनपद जो है ना उसका अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कोई सा भी लैंड खाली है, कोई सा भी व्यक्ति वहाँ पे जाके अस्थायी निवास करने लगते हैं, उसी को तो बोलते हैं जनपद। तो आई होप आप लोग को जनपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था? ऑप्शन नंबर ए में है आकरा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी में सीता अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में पान्या अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में पोत्या अध्यक्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? तो बाबू सीता अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब सेम टू सेम आपके एग्जाम में बाबू प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे हम। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संत सहिसी साहित्य का जो है ना दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है वेद, ऑप्शन नंबर बी में रामायण, ऑप्शन नंबर सी में है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी में है पुराण। जो है ना संत संहिता का जो है ना बाबू दूसरा नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। आप लोग याद रखिएगा बाबू महाभारत के बारे में आपके एग्जाम में 75 बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत से पूछता ही है, आप लोग याद रखिएगा। महाभारत का जो है ना युद्ध कितना दिन तक चला था? तो बाबू 18 दिन तक युद्ध चला था। इसमें जो है ना किसके किसके बीच चला था? पांडव और कौरव के बीच चला था। जिसमें जो है ना पांडव की संख्या 5 थी और कौरव की संख्या जो थी बाबू वो 100 थी। जिसमें जो है ना समझिए 5 पांडव मिलके कौरव की संख्या 100 को क्या कर देता है? हरा देता है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो है ना पांडव की जो है संख्या कितनी थी? 5 और कौरव की संख्या कितनी थी? 100 थी। याद रखिएगा। लेकिन महाभारत का युद्ध किसने जीता था? तो याद रखिएगा बाबू पांडव ने जीता था। किसने दिया था? पांडव ने जो था ना महाभारत का युद्ध जीत गया था। महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था?
तो याद रखिएगा बाबू कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। या आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लगता है तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। जो मनु स्मृति में कितने प्रकार की विवाह का चर्चा है, तो बाबू याद रखिएगा 8 प्रकार का विवाह का चर्चा याद रखिएगा। लेकिन 8 प्रकार का विवाह आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, आप MCQ में ही आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आता है। तो याद रखिएगा जो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है, तो 8 प्रकार का। यह आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि प्राचीनतम वेद कौन है। ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी में सामवेद, ऑप्शन नंबर सी में यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राचीनतम जो है ना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह जितना पॉइंट बताते हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ऋग्वेदिक कार्यों का प्रमुख देवता कौन था। ऑप्शन नंबर बी में है, ए में है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी में इंद्र, ऑप्शन नंबर सी में अरुण, ऑप्शन नंबर डी में है प्रजापति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। प्राचीन जो है ना ऋग्वैदिक कार्यों का जो है ना सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो याद रखिएगा क्या नाम था बाबू, तो इंद्र नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऋग्वेद का जो है ना कार्यों का सर्वप्रथम जो था ना बाबू, यह सबसे प्रमुख जो है ना देवता कौन था, तो याद रखिएगा इंद्र था। यह आपके एग्जाम में आया हुआ, आपसे पूछेगा कि जो है ना ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। यह आपके एग्जाम में आता है, प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम था, तो इंद्र था। यह सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में पूर्णक कश्यप, ऑप्शन नंबर बी में है मकली गोशाला, ऑप्शन नंबर डी में अजीत, ऑप्शन नंबर सी में पकुद उच्चारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के जो है ना संपादक कौन थे, तो मकली गोसाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि महात्मा बुद्ध का जो है ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी में बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी में पटना में, ऑप्शन नंबर डी में नेपाल में। देखिए बाबू महात्मा बुद्ध का जो था ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो है ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध जो थे बाबू जो है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे कौन सा धर्म को जो था ना स्थापना किया था। तो बाबू याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो था बौद्ध धर्म की स्थापना किया। तो यह आपका एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है, समझे। तो सभी प्रश्न का याद रखिएगा। इसका पुराना नाम पूछ लेगा तो पुराना नाम भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का पुराना नाम था, याद रखिएगा बाबू, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का पुराना नाम क्या था, तो बाबू सिद्धार्थ था। याद रखिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ही ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निर्गव का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बंधनीय है, ऑप्शन नंबर सी में बंधुन युक्त, ऑप्शन नंबर सी में सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निर्गव का अर्थ क्या होता है, तो बंधन युक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पाणिनि के अष्टयामी की रचित है। ऑप्शन नंबर ए में है
450 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में है 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में है 200 ईसा पूर्व। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है ना पानीय की जो है ना अष्टयामी की रचना कब हुई थी, तो 500 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 500 बीसी में। बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा अष्टयामी की जो है अष्टयामी जो है कब रचित किया गया था, तो बाबू 500 ईसा पूर्व में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जो है ना तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया। ऑप्शन नंबर ए में अकबर, ऑप्शन नंबर बी में है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपसे पूछेगा जो है ना तंबाकू का सब जो पौधा था वह जो उसका सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था, तो भैया अकबर ने किया था। लेकिन आपके एग्जाम में आता है प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। जो है ना तंबाकू कहाँ से मंगाया गया था, तो बाबू याद रखिएगा पुर्तगाल से मंगाया गया था। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, समझे। जो जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम बाबू आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, समझे। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तंबाकू का जो है ना सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने मंगवाया था, तो अकबर ने मंगाया था। अगर प्रतिबंध पूछ लिया तो जहांगीर ने। कहाँ से मंगाया था, तो पुर्तगाल से। सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो है ना तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया। यह आ गया ना प्रश्न। अभी देखिए हम बताए थे कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो याद रखिएगा किसने लगाया था बाबू, जहांगीर ने लगाया था। ये तो प्रश्न बता दिए। प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। और जो है ना कहाँ से मंगाया गया था, पुर्तगाल से मंगाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है आगरा, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में अजमेर, ऑप्शन नंबर डी में फतेहपुर सिकरी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था और कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। तो चलिए अगर पूछ लेगा निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, तो दिल्ली में है। और शेख मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ है, तो अजमेर में। ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों फेमस दरगाह का नाम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि स्थापत्य कला का जो है ना सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। स्थापत्य कला का जो विकास जो है ना किसके समय हुआ था, तो शाहजहां के समय हुआ था। अगर पूछ लेगा आपसे चित्रकला का विकास किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो याद रखिएगा वहां चित्रकला मारिएगा जहांगीर, अगर स्थापत्य कला रहेगा तो शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आलमगीर के जो है ना नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो आप लोग इसका जानते हो, औरंगजेब को जो है ना आलमगीर भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, औरंगजेब को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अमुक माल्या किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए में हरियर वन, ऑप्शन नंबर बी में बुक्का वन, ऑप्शन नंबर सी में देवराय वन, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण देवराय। अमूल जो है ना जो माल्य किसने लिखा है बाबू, तो जो कृष्ण देवराय ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अमूल जो है ना अमूल माल्यार्थ किसने लिखा है, तो बाबू याद रखिएगा यह कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय का संबंध कौन सा साम्राज्य था, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। कृष्णदेव राय जो थे ना कौन से साम्राज्य थे, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर ए में अफनासी निकेतन, ऑप्शन नंबर बी में फरनाउ न्यूजीद, ऑप्शन नंबर सी में निकोलो कोंती। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना अफनासी निकेतन और फरनाओ
न्यू नीज, इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो घोड़ों का व्यापारी था अफनासी निकेतन था और जो है फरनाओ न्यू दिस था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इनमें से कौन पुर्तगाली यात्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हुर्दो बारबोस, ऑप्शन नंबर सी में द्रेमिंगो गोस पेइज, ऑप्शन नंबर सी में फरनाओ न्यूदीन। इसका जो ऑप्शन नंबर डी में क्या, इनमें से सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कौन पुर्तगाली यात्री थे, तो ऑप्शन नंबर डी का थोड़ा नाम इस सबका क्या है बाबू, उत्पतांग नाम है, तो नाम उत्पतांग रहेगा ना। अगर ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर डी में रहता है इनमें से सभी, तो ज़्यादातर आप लोग जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होगा, इनमें से सभी को टिक करिएगा। अगर कोई किसी का जो आंसर आपको पता नहीं है तो क्या करिएगा कि अगर ऑप्शन नंबर डी में अगर रहेगा इनमें से सभी, तो आप लोग एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कि ताकि थोड़ा नाम जो है ना जितना विदेशी सब है सभी का नाम तो लगभग उत्पतांगी है। अगर जिसका नाम तो याद है तो बहुत अच्छा याद के ठीक करिएगा। अगर जिसका नाम थोड़ा लग रहा है उत्पतांग है तो ऑप्शन नंबर डी है, तो आप लोग का ऑप्शन बहुत रहता है। एक समय से 50 गो MCQ बनाना रहता है, तो आप लोग उसमें से छांट लीजिएगा। 50 को तो ही बनाना रहता है, तो समझे। तो सभी को आप लोग जो है ना 50 में से 50 MCQ सही करके आइएगा, समझे। जितना MCQ करवा रहे हैं यही सब में से आएगा, इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा, समझे। तो आप लोग सभी MCQ को अच्छे से करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि इब्न बतूता जो है ना किस मुगल शासन के काल में भारत आया। ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में बलबन, ऑप्शन नंबर डी में रजिया, ऑप्शन नंबर सी में सिकंदर लोधी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इब्न बतूता जो किसके मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ से आया था इब्न बतूता, तो याद रखिएगा बाबू मोरक्को से था। इब्न बतूता एक किताब लिखा था, उसका नाम था रेला। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको जो है ना हम थोड़ी वाला क्लास में आप लोग को हम करवा दिए है, तो आप लोग को ये सभी प्रश्न आप अच्छे से याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए में महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी में तैमूर, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद बिन कासिम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अलबरूनी जो था जो है ना किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। जो किसके साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा किसके साथ आया था, तो बाबू महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी में अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर सी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में है बर्नियर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो याद रखिएगा जो है ना इब्न बतूता जो है ना कौन सा किताब लिखा था, तो याद रखिएगा बाबू क्या लिखा था, रहला लिखा था। इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का था। तो आप लोग जो है ना थोड़ी वाला क्लास आप लोग को हम करवाए हैं, तो आप लोग उसमें अच्छे से जान गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इनमें से कौन महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन नंबर ए में अंदाल, ऑप्शन नंबर बी में कराइकल, ऑप्शन नंबर सी में रबिया, ऑप्शन नंबर डी में मीराबाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से कौन महिला जो है ना रहस्यवादी संत थी, तो रबिया थी। क्या थी बाबू, एक रहस्यवादी संत थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी में सुरहावार्दी, ऑप्शन नंबर सी में कादिरी, ऑप्शन नंबर सी में फिरदोसी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चिश्ती। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा चिश्ती से संबंधित है। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे, समझे। यही इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, समझे। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है तो दिल्ली में है। अगर पूछ लिया आपसे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है, तो अजमेर में। ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे। ऑप्शन नंबर ए में है
सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी में झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी में मौसमी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहाड़ी लोग जो है ना किस प्रकार की खेती करते थे, तो झूमिंग खेती करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, किस्मी रैयत को बंगाल में जमीन के पट्टे पर कौन देता था। ऑप्शन नंबर ए में है रैयत, ऑप्शन नंबर बी में कंपनी, ऑप्शन नंबर सी में जमींदार, ऑप्शन नंबर डी में ठेकेदार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैयत देता था। कौन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो सभी प्रश्न का आप लोग जो है ना आंसर जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी में मुगल शाह, ऑप्शन नंबर डी में है बाबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का जो है ना अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बाबू याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का जो है ना बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में मद्रास एवं दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी में पूर्वी भारत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। जो ना उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी था, मध्य प्रदेश में था, बुंदेलखंड में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए में 1855, ऑप्शन नंबर बी में 1857, ऑप्शन नंबर सी में 1834, ऑप्शन नंबर डी में 1835। मद्रास में जो था विश्वविद्यालय की स्थापना जो था 1800 जो है ना 57 में किया गया था। कब किया गया था, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1857 में जो था ना मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। यह प्रश्न आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे, तो समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि भारत में जो है ना हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में रिपन, ऑप्शन नंबर बी में डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी में कर्नवालिस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में जो है ना हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो याद रखिएगा डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था। ऑप्शन नंबर ए में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में है गांधी जी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था, तो याद रखिएगा बाबू यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। एगो नारा या और याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो ये सब सभी को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी में बॉस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करो और मरो का जो है ना नारा किसने दिया था, तो जो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, 1942 को, याद रखिएगा। करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो जो है ना महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, तो 1942 को दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी में 12 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर सी में 30 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा दांडी मार्च जो है ना कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम ही था दांडी मार्च। दांडी मार्च जो कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ये सब पहले थोड़ी वाला क्लास में आप लोग को हम करवा दिए है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लिए होंगे, समझे। जो आप
पूछेगा जो है ना नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को ही हुआ था। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो टेलीग्राम पे जो है ना आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में सरदार पटेल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में भगत सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है किसने किया था, तो जो है याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1920 में किया था। ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि असहयोग आंदोलन को जो है ना स्थगित कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1922, ऑप्शन नंबर सी में 1925, ऑप्शन नंबर डी में 1930। असहयोग आंदोलन को जो न स्थगित कब किया गया था, तो 1922 में इसे स्थगित किया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की लाला का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी में खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर डी में लाल सक्सेना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लाला का पूरा नाम क्या था, तो लाला लाजपत राय था। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी में अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के जो है ना कंसेप्ट समझिए। भारतीय संविधान सभा के जो है ना बाबू पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो है ना भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। जो था ना अस्थायी अध्यक्ष होती है, किसे, सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को ही बना दिया गया था। लेकिन जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसमें जो था ना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है बाबू, राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को। लेकिन जो है ना फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें जो थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था ना भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था। यह 75 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, समझे। अगर आपसे पूछेगा जो है ना भारतीय संविधान में नेहरू का जो है ना प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। 22 जनवरी 1947 को हुआ था भारतीय संविधान में जो है ना नेहरू का रिपोर्ट। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, समझे। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग जान ही गए होंगे, जो है ना सचिदानंद सिन्हा थे। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।